नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको लिंग की परिभाषा और लिंग के जो दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें मैंने पुल्लिंग के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया था और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है इसके बारे में भी बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्त्रीलिंग के बारे में विस्तार से बताऊंगी। स्त्रीलिंग क्या है, यानी स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सीधा सा उदाहरण है, हमने रटा हुआ है मीना, गाय, पत्ती, धरती आदि, ये शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी कि ये स्त्रीलिंग वास्तव में हैं या नहीं? तो इनके कुछ नियम होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि उनसे हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही होती हैं, उनको हम चाहे वाक्य ना भी बनाएं या फार्मूला ना भी अपनाएं तो भी वो चीज रटी हुई है कि वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे अब इनके जो लिंग परिवर्तन करने के लिए, जैसे ये शब्द हैं मछली, कोयल, जूं, मक्खी, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि, ये जो शब्द हैं, अब इनको कैसे पता करें कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? इनकी पहचान नहीं हो सकती। लेकिन अब ये शब्द जो होते हैं ये सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। मछली, अब मैंने वाक्य जोड़ा, देखो इसके फार्मूला कैसे अपनाएंगे कि हमें पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मैं मछली शब्द का उदाहरण लेती हूँ, हम क्या करेंगे, इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाएंगे। अब मछली क्या है? मछली पानी में तैर रही है। रही है, ई की ध्वनि आ रही है। अगर मैं कहती कि पानी में तैर रहा है तो वो क्या हो जाता? वो पुल्लिंग हो जाता। तैर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्त्रीलिंग है। कोयल, कोयल का ना पता चलता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन हाँ, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे स्त्रीलिंग हैं। अगर हम इनको पुल्लिंग बनाना है तो इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे नर मछली, मादा मछली, नर कोयल, मादा कोयल, नर जूं, मादा जूं, नर मक्खी, मादा मक्खी। तो इनके साथ क्या है? नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग की पहचान हम कर सकते हैं। नहीं, अगर हम नर शब्द नहीं जोड़ेंगे तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये स्त्रीलिंग ही कहलाएंगे। कोई सा भी उदाहरण ले लो, इससे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे लोमड़ी, लोमड़ी पेड़ पर बैठी है। वाक्य बना लिया हमने उस शब्द से कि लोमड़ी पेड़ पर बैठी है। बैठी, ई की ध्वनि आ रही है। ये वाक्य सारे एक वचन में बनेंगे, बहुवचन में से इनका हम पता नहीं लगा सकते कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब लोमड़ी पेड़ पर बैठी है, ई की ध्वनि आ रही है, तो बैठी शब्द जो है वो अपने आप में स्त्रीलिंग की पहचान करवा रहा है। अब मैं कौवा शब्द लेती हूँ, कौवा पेड़ पर बैठा है। बैठा, आ की ध्वनि आ रही है, एक वचन है, इसका मतलब कौवा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ, और लोमड़ी शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। अब शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे एड़ी, उंगली, कमर, पलक, आंख, हथेली, जीभ, नाक आदि। अब आप अगर ये फार्मूला अपनाना चाहें तो भी आप बता सकते हैं अपने आप ही कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब जैसे मैं एड़ी शब्द को ले लो, एड़ी को लेकर वाक्य बना दो, कुछ भी वाक्य बना दो, जैसा आपके मन में आता है वैसा आप वाक्य बना दो। मैं कहूं कि एड़ी लंबी है, एड़ी टेढ़ी है, एड़ी छोटी है, तो जहर में ई की ध्वनि आ रही है। अब ई की ध्वनि आने से एड़ी शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। या और भी ले लो, कमर, कमर शब्द को ले लो, कमर पतली है, ई की ध्वनि आ रही है, पतली। कमर मोटी है, ई की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब अगर मोटा या पतला आ की ध्वनि आती तो यहाँ पर
ये पुल्लिंग होता, लेकिन कमर पतली है, कमर मोटी है। ई की ध्वनि आने से यहाँ पर कमर क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। और भी उदाहरण ले लो, जैसे आंख है, पलक है ना। पलक अच्छी दिख रही है, रही है ई की ध्वनि आ रही है, दिख रहा है नहीं, दिख रही है। आंख सुंदर लग रही है, रही ई की ध्वनि आ रही है। एक वचन में वाक्य बनाया तो हमको पता चल गया कि ये आंख शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। हथेली, हथेली लंबी है, हथेली छोटी है ना। हथेली मोटी है, देखो सब में ई की ध्वनि आ रही है, मोटी छोटी ई की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब हथेली शब्द स्त्रीलिंग है। नाक शब्द ले लो, नाक, नाक को लेकर वाक्य बना लो छोटा सा। नाक लंबी है, नाक छोटी है, नाक मोटी है, तो मोटी, छोटी, लंबी सब में ई की आवाज आ रही है। अगर हम मोटा, छोटा, लंबा शब्द लेते तो यहाँ पर पुल्लिंग होता, लेकिन नाक जो है वो हम क्या बोलते हैं, नाक लंबी है, नाक छोटी है, नाक मोटी है, तो यहाँ पर ई की ध्वनि आने से नाक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है। कुछ नदियों के जो नाम होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज आदि। अब चलो मान लिया आपको ये याद नहीं है कि आपने रटा हुआ नहीं है कि नदियों के नाम कुछ के स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन हाँ, हम इनको लेकर वाक्य तो बनाकर पहचान कर सकते हैं ना। जैसे गंगा शब्द लिया, गंगा बह रही है, रही है, रहा होता, रहा है तो क्या होता, पुल्लिंग होता, लेकिन गंगा बह रही है। अब इससे पता चलता है कि गंगा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। यमुना बह रही है, सबको लेकर इस तरह से वाक्य बना लो तो अपने आप पता चल जाएगा कि अब सरस्वती है, सरस्वती नदी बहुत बड़ी है, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरस्वती जो है नदी वो स्त्रीलिंग है। सतलुज, सतलुज भी बह रही है, सतलुज बड़ी नदी है, तो बड़ी ई की ध्वनि आने से ये पहचान हो रही है कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। अब कुछ हिंदी तिथियों के जो नाम हैं वो भी स्त्रीलिंग में होते हैं। अब जैसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि, ठीक है। अगर हमने रट लिया कि तिथियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, अगर हमको नहीं याद है ये चीज, लेकिन हम शब्द को लेकर वाक्य तो बना सकते हैं। अगर हम शब्द को लेकर वाक्य बनाते हैं कि तृतीया, मैं पूछूं कि कौन सी तिथि चल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि तृतीया तिथि चल रही है, आज तृतीया तिथि चल रही है, तो ई की ध्वनि आ रही है। वाक्य अगर आप ये बोलोगे कि आज तृतीया तिथि है, तो इससे वाक्य का की पहचान नहीं होगी। हाँ, तृतीया तिथि चल रही है, तो यहाँ पर रही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। आज कौन सी तिथि चल रही है, आज चतुर्थी तिथि चल रही है। आज कौन सी तिथि चल रही है, पूर्णिमा तिथि चल रही है। अब इनसे हम चल रही है शब्द बनाएंगे तो हमको पहचान हो जाएगी कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसे शब्द लेती हूँ, कुछ शब्द होते हैं जिसे भाववाचक संज्ञा होती हैं। आपने संज्ञा शब्द पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जैसे हंसी, बोली, है ना, थकावट, सजावट से आदि, ये शब्द इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि भाववाचक संज्ञा वाले हैं। और भी शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के अलावा। अब इनसे ये पहचान करनी है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन्हीं शब्दों से वाक्य को बनाना है। जैसे हंसी, हंसी शब्द से वाक्य बनाओ। आप कोई सभी अपने मन में जो आपको वाक्य आता है वो बना सकते हैं। जिसे मेरे मन में जो आ रहा है मैंने बता दिया कि उसकी हंसी बड़ी अच्छी है। अब अच्छी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग की पहचान है, तो हंसी शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। बोली,
उसकी बोली बड़ी अच्छी है, अच्छा नहीं है, अच्छी है। तो अच्छी शब्द आ रहा, ई की आवाज आ रही है वाक्य में, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोली शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। रोटी, मुझे रोटी खानी है, खानी शब्द है, खानी ई की ध्वनि निकल रही है। अगर मैं रोटी की जगह पानी लेती हूँ तो हमारे मुंह से निकलेगा मुझे पानी पीना है, आ की आवाज। पानी पीनी नहीं है, पानी पीना, पीना आ की आवाज आने से पानी शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। लेकिन रोटी खानी है, ई की आवाज है, तो रोटी शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। चटनी खानी है, चटनी अच्छी बनती है, बनता है नहीं, अच्छी बनी है, तो ई की आवाज आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग है। या दाल, खीर, धोती। अब धोती शब्द ले लो, ठीक है, इनसे आप वाक्य बनाओ। क्या बनेगा, उसकी धोती अच्छी है, मेरी धोती अच्छी है, मेरी धोती फटी है, फटी हुई है। अब फटी हुई, हुआ शब्द होता या फटा हुआ होता तो पुल्लिंग शब्द होता वो, लेकिन धोती फटी हुई है, धोती अच्छी है, ई की आवाज आने से यह धोती शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। कमीज अच्छी है, तो कमीज शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। माला, माला पहन रखी है, पहन रखा है नहीं, माला पहन रखी है, तो ई की आवाज आ रही है, तो माला शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। थकावट शब्द को लेकर, थकावट शब्द आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसको कोई नहीं बता पाएगा कि शब्द क्या है। लेकिन बहुत आसान फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, इसके आधार पर आप कोई सा भी शब्द, कोई सा भी, हिंदी के इतने लाखों करोड़ों शब्द हैं, कोई सा भी शब्द आपके सामने आ जाए तो आप उसको लेकर वाक्य बनाओगे तो आप अपने आप ही पहचान कर पाओगे। थकावट, थकावट हो रही है, हो रही है, ई की आवाज आ रही है, तो थकावट हो रही है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि थकावट शब्द स्त्रीलिंग है। सजावट हो रही है, रही है, ई की आवाज आ रही है एक वचन में, तो सजावट स्त्रीलिंग है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि सजावट हो रहा है, अगर हो रहा है शब्द सही है तो पुल्लिंग है, लेकिन सजावट के साथ तो क्या आता है, हो रही है। इस तरह से सिलाई हो रही है, सिलाई हो रही है। अब मैं ये कहूँ कि राम सिलाई कर रहा है, तो उसमें खाली सिलाई शब्द आने से, लेकिन वो शब्द सिलाई से जुड़ा हुआ नहीं है, वो राम से जुड़ा हुआ है कि राम कर रहा है, तो राम तो पुल्लिंग हो गया, लेकिन सिलाई शब्द बीच में नहीं आया। मतलब सिलाई को लेकर हमने वाक्य नहीं बनाया, हमने राम को लेकर वाक्य बनाया, संज्ञा शब्द राम हो गया, कर्ता राम है, तो यहाँ राम शब्द आ जाएगा पुल्लिंग। लेकिन हम सिलाई शब्द को लेकर वाक्य बनाते हैं कि सिलाई हो रही है। क्या हो रहा है भाई, सिलाई हो रही है, यही तो बोलेंगे, सिलाई कर रही है, की जा रही है ना। तो इस तरह सिलाई शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। कविता, कविता अच्छी है, अच्छा तो नहीं है ना, कविता अच्छी है, तो कविता शब्द क्या हो गया, अच्छी शब्द होने से, ई की मात्रा होने से कविता स्त्रीलिंग है। पुस्तक, पुस्तक मेज पर रखी है, अब रखी है, पुस्तक रखी है, ई की ध्वनि है, तो पुस्तक शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। मैं इसकी जगह पर ये कहूँ ये पेन है, ये मेज पर, मैं कहूँ रखा है, नहीं, रखा है नहीं होता, पेन, सॉरी, पेन मेज पर रखा है। अगर मैं कहूँ कि पेन मेज पर रखी है, तो क्या वाक्य सही है, नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि पेन मेज पर रखा है, तो आ की आवाज आने से पेन क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, और पुस्तक मेज पर रखी है, तो इससे पुस्तक क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। मिठाई, मिठाई अच्छी है। अंगूठी, अंगूठी अच्छी है ना। बोतल, बोतल अच्छी है। बोतल लंबी है, बोतल छोटी है। अगर मैं कहूँ कि बोतल लंबा है, बोतल छोटा है, तो वो चीज़ तो है नहीं इसमें।
तो उससे तो वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा ना। वाक्य शुद्ध तो इससे बनेगा बोतल लंबी है, बोतल छोटी है। तो ई की ध्वनि आने से यहाँ पर क्या हुआ, ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अब मैंने आपको बहुत आसान तरीके से मैंने लिंग की पहचान बता दी। तो इससे आप कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए, आप इसके साथ और 150 शब्द और जोड़कर आप वाक्य बनाने की कोशिश करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।